दोस्तों, क्या अब एनडीए को चुनाव आयोग भी नहीं बचा सकता? दोस्तों, अब तक चुनाव आयोग के दफ्तर में हमेशा विपक्ष के नेता दरख्वास्त लेकर जाते थे, शिकायतें लेकर जाते थे और चुनाव आयोग की तरफ से बात बोलते थे एनडीए के नेता। लेकिन अब तो उल्टा हो गया दोस्तों। बिहार में ऐसा गजबे खेल हो रहा है कि बिहार वाले भी सोच रहे होंगे कि ऐसा चुनाव तो पहले कभी देखा ही नहीं। वैसे मुख्यतः तो जो दिख रहा है उस हिसाब से दो गठबंधन आमने सामने है, महागठबंधन और एनडीए गठबंधन। लेकिन अब पर्दे के पीछे से कहानी पर्दे के आगे आके बता रही है कि कहानी तो कुछ और है। यहाँ तो एनडीए के अंदर ऐसी भीतरघात मची है, ऐसी भीतरघात मची है कि अधिकारियों ने चिराग पासवान की एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया। मतलब जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक चिराग पासवान की ये उम्मीदवार चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगी। और स्थितियां तो यहाँ तक आ गई है दोस्तों कि इस सीट में एक तरह से नीतीश कुमार के अधिकारियों ने आरजेडी को, तेजस्वी यादव को वॉक ओवर दे दिया है। मतलब उनके झोली में सीट ऐसे डाल दी है वोटिंग से पहले ही। दोस्तों, एनडीए में गजब बवाल मचा हुआ है। फर्क यह है कि महागठबंधन का बवाल दिख रहा है और एनडीए का बवाल दिख नहीं रहा, क्योंकि आपके पास जब सरकार होती है तो आपके पास अकूत ताकत होती है। उस ताकत के बल पर आप बड़े बड़े नेताओं की जुबान बंद करना चाहते हैं। लेकिन आप नेताओं की जुबान बंद कर सकते हैं ना, अधिकारियों की थोड़ी कर सकते हैं। दोस्तों, जो अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, उन्हें सब पता होता है और उन्हें सब आदेश होता है कि किसके साथ क्या करना है। और दोस्तों, अब ऐसा लगता है इस खबर के बाद कि नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को साफ तौर पर ऐसा लगता है कि निर्देश दे दिए कि इस चुनाव में कुछ हो ना हो, चिराग पासवान का गेम खत्म करना है। वो चिराग पासवान जिन्होंने नीतीश कुमार को 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी पर धकेल दिया, उन चिराग पासवान के एक उम्मीदवार का नामांकन ही रद्द हो गया है। दोस्तों, एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर आई है और एनडीए के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि छपरा जिले के मढ़ौरा विधानसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार है सीमा सिंह। क्या आप जानते हैं दोस्तों, सीमा सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। जी, एनडीए की उम्मीदवार का नामांकन ही रद्द हो गया है। आप सोचिए दोस्तों, महागठबंधन के उम्मीदवारों ने भी आखिरी दिन आखिरी घंटे तक नामांकन किया, उनका रद्द नहीं हुआ। लेकिन एनडीए के एक उम्मीदवार का अधिकारी ने नामांकन रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि कोई तकनीकी खामी है, कोई छोटी सी गलती हुई। दोस्तों, सीमा सिंह भोजपुरी की स्टार हैं और वहाँ की फिल्मों की एक्ट्रेस हैं। और ये देखिए, सीमा सिंह बकायदा जब नामांकन दाखिल करने जा रही थी तो पूरे लाव लश्कर के साथ भीड़ इकट्ठा करते हुए जा रही थी। नामांकन दाखिल करना एक शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका होता है, तो सीमा सिंह वही शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। दोस्तों, शक्ति प्रदर्शन तो अब धरा का धरा रह गया। अब सीमा सिंह का नामांकन ही रद्द हो गया है, तो ये सीट ऐसा लगता है कि जो पूरा का पूरा समीकरण है उस हिसाब से आरजेडी के खाते में जा सकती है। दोस्तों, कैसे, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। और इस सीट के साथ क्या वो सीक्रेट डील को लेकर कहीं दबी जुबान जो बातचीत चल रही थी, कहीं वो अमली जमा पहनाए जाने की बातचीत हो रही है, खुले तौर पर देखी जा रही है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले जानिए कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की एंट्री कैसे हो गई। अब हुआ है दोस्तों कि एनडीए के उम्मीदवार का नामांकन ही रद्द हो गया। भाई, आपका नामांकन रद्द हो गया तो आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते ना। तो दोस्तों, चिराग पासवान ने कल मीडिया में बात की है और उन्होंने कहा है कि कुछ तकनीकी खामी हुई है, जिसके बाद ये सब कुछ हुआ है और हम चुनाव अधिकारियों से और चुनाव आयोग से बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग तक हम अपनी शिकायत दे चुके हैं, दरख्वास्त दे चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देखिए, जिस ज़माने हम जी रहे हैं, ज्ञानेश कुमार के ज़माने में, और जिस वक्त चुनाव आयोग पर किसके लिए काम करने के आरोप पे पक्ष लगाता है, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। अब हो सकता है दोस्तों, चुनाव आयोग से चिराग पासवान की इस उम्मीदवार को थोड़ी राहत मिल जाए, वो अलग बात है। लेकिन अभी के हिसाब से, अभी अगर हम इस बात के बारे में चर्चा करें तो फिलहाल सीमा सिंह चुनाव लड़ने लायक नहीं है। अब खेल क्या हुआ है दोस्तों कि अभी तक इस पूरे के पूरे चुनाव में सीमा सिंह वर्सेस आरजेडी के उम्मीदवार थे। ये जो सीट है, इसमें पहले दौर का मतदान होना है इसी सीट पे, और इस सीट में आरजेडी वर्सेस चिराग पासवान की पार्टी के बीच टक्कर थी। लेकिन अब चिराग पासवान की पार्टी की उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया है। दोस्तों, जनसुराज पार्टी और आरजेडी दोनों के बीच टक्कर हो गई है। जनसुराज पार्टी की जितनी भी हवा बनी थी वो तो वैसे भी निकल चुकी है, क्योंकि पीके ने खुद ही अपने पैर खींच लिए, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे बोल दिया। लेकिन दूसरा दोस्तों, चिराग, ये जो आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं, बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं यहाँ पर। दोस्तों, मढ़ौरा से जो आरजेडी ने प्रत्याशी बनाए हैं वो हैं जितेंद्र कुमार राय, और विधायक भी रह चुके हैं जितेंद्र कुमार, और पूर्व में मंत्री भी रह चुके हैं। तो काफ़ी धाक है उनकी, इलाके में काफ़ी प्रभुत्व है उनका। तो फिलहाल उनके लिए एक, आप कह सकते हैं, संजीवनी बनकर ये खबर आई है। लेकिन इस खबर के अपने आप में बड़े मायने हैं दोस्तों।
अब चुनाव आयोग राहत देता है नहीं देता है वो तो अलग बात है, लेकिन पॉइंट आप ये सोचिए कि स्थानीय अधिकारियों ने इतना बड़ा काम कर दिया। ये बताता है दोस्तों कि एनडीए के अंदर चिराग पासवान को लेकर, नीतीश कुमार के अंदर, खास तौर पर नीतीश कुमार कैंप के अंदर चिराग पासवान को लेकर कितनी नाराजगी है, और नाराजगी होना जायज है दोस्तों। नीतीश कुमार का एक लंबा करियर, बहुत ही सफल करियर रहा है भाई। इतने लंबे टाइम तक नंबर 1 की पार्टी कभी नहीं बन पाई नीतीश कुमार की पार्टी, उसके बावजूद भी आप लगातार बिहार की राजनीति में इतने इंपॉर्टेंट रहे कि आप इधर जाएं उधर जाएं सीएम आप ही बनते हैं। आज भी आपके बिना बीजेपी कल्पना नहीं कर सकती चुनाव लड़ने की, लेकिन नीतीश कुमार के करियर में जिसने सबसे ज्यादा डेंट उनको लगाया है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे, एक उम्मीदवार जिताया केवल, लेकिन कई सीटों में नीतीश कुमार को डेंट किया। और हर लिहाज से नीतीश कुमार का जो कैंप है, चाहे वो इस गुट का हो या उस गुट का हो, इस बात में कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं कि चिराग पासवान को कमजोर करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान के कंधों पर अब बीजेपी चढ़कर बिहार में कोई अपने आप को एक बड़ी पार्टी बनाना चाहती है। दोस्तों चिराग पासवान दलित समाज से आते हैं और चिराग पासवान अपने आप को युवा बिहारी बताते हैं। वो अलग बात है कि वो बिहार की राजनीति में सक्रिय तभी होते हैं जब चुनाव आता है, लेकिन चिराग पासवान आप देखिए नीतीश कुमार को लगातार अटैक कर रहे हैं। अभी मतलब 1.5-2 महीने पहले की बात है, आपको याद होगा, चिराग पासवान नीतीश कुमार की सरकार को लेकर बोल रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कि मुझे बड़ी शर्म आती कि मैं ऐसी सरकार के सहयोगी हूं। मतलब आप सोचिए, आप जिस सरकार में हिस्सा है, आप उस सरकार के लिए, उस सरकार की आलोचना करते हो, विपक्ष की जैसी बात करते हैं आप, तो जाहिर तौर पर इससे नीतीश कुमार को काफी नुकसान होगा। भाई परसेप्शन का नुकसान तो है ही। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मोदी जी, आप अगर नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं तो विपक्ष वाले तो कहते ही ना कि आपके खुद के सहयोगी कह रहे थे कि उनको शर्म आती है कि वो ऐसे सहयोगी हैं, ऐसे सरकार में सहयोगी हैं। दूसरा दोस्तों, नीतीश कुमार और जेडीयू की सीटें जिस तरह से चिराग पासवान को दी गई और उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने सिंबल उन सीटों में बांट दिए, इससे भी साफ तौर पर गतिरोध देखने को मिलता है। और चिराग पासवान को लेकर तो दोस्तों एनडीए के जो बाकी सहयोगी हैं वो भी बहुत चाशनी में डूबी हुई बात नहीं करते। जीतन राम मांझी ने अभी कुछ हफ्ते पहले बयान दिया था कि चिराग पासवान का चाल और चरित्र तो हम जानते हैं, 2020 में हमने उनको देख लिया था, ठीक है। अभी जब सीट शेयरिंग हुआ तो नीतीश कुमार के जब नाराजगी की खबरें आई, तब भी मांझी बोल रहे थे कि भाई नीतीश कुमार नाराज हैं तो क्या गलत नाराज हैं, हम भी अपने सिंबल पर 2 उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं दूसरा उपेंद्र कुशवाहा भी इसी बात को लेकर नाराज थे कि भाई उनको महुआ सीट नहीं दी गई। देखिए एनडीए के अंदर 2 तरह के गुट हैं, जैसे गुट महागठबंधन में वैसे एनडीए में है। जो बीजेपी और चिराग पासवान बिल्कुल एक हैं, बिल्कुल एक होकर चुनाव लड़ते हैं। वहीं जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार सूट करते हैं। उनको पता है अगर बीजेपी का सीएम बन गया तो उनके लिए राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा बिहार में। अब है क्या इस पूरे मसले में दोस्तों कि बीजेपी किसी भी हाल में इस चुनाव में क्या चाहती है आप जानते हैं, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन ये बीजेपी भूल रही है कि अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। अब वो कितने स्वस्थ हैं कितने अस्वस्थ हैं उसको आप साइड रखिए, अगर उनकी जगह कोई दूसरा भी पार्टी चला रहा है तो भी वो नहीं चाहेगा कि चिराग पासवान मजबूत हो, क्योंकि चिराग पासवान अगर राज्य में मजबूत होते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर होती है, और नीतीश कुमार की पार्टी कमजोर होती है तो वो नेता भी कमजोर होते हैं जो जेडीयू के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। भाई राजनीति तो सबको करनी है ना, चाहे दिल्ली में बैठकर करें चाहे बिहार में आके करें, पॉलिटिक्स तो आपको नीतीश कुमार या जेडीयू के नाम पर ही करनी है ना। इसीलिए सारा गतिरोध देखने को मिल रहा है। लेकिन ये तो हद ही हो गई, विपक्ष के किसी उम्मीदवार का नामांकन तो रद्द हुआ नहीं, सत्ता पक्ष के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।